नैते श्रुती पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पुर्थानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। अग्नि मार्ग से और धूम मार्ग से जाने वाले दोनों ही पुण्याचरण करने वाले साधक ही है, परंतु एक अंतकाल तक अपनी साधना टिका के रख सकने वाला और दूसरा अंतकाल में उसे न टिका सकने वाला है। ऐसे समय यदि दैव योग से मार्ग निश्चित होने वाला हो तो फिर पुरुष प्रयत्नों की विफलता सिद्ध होगी और मोक्ष प्राप्ति दैवाधीन होकर रहेगी, परंतु वैसा होना इष्ट नहीं है। इसलिए इनका सार यही है कि अंतकाल की परिस्थिति पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। इसलिए सदा योग युक्त चित्त से ईश्वर का अनुसंधान रखना चाहिए और मृत्यु के पूर्व ही आत्मज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद रखनी चाहिए। ते वेळी म्हणितले हे नव्हे, माया अवसटे काई पावे, देह जाऊनी वस्तु हुआवे मार्गे चिकी। इतना दोनों मार्गों के संबंध में प्रतिपादन करने के उपरांत देव ने कहा, यह सब कुछ ठीक नहीं दिखता। अकस्मात दैवयोग से जो कुछ मिलना होता है वह मिल जाएगा, ऐसा कहना किस काम का? इससे क्या मिलने वाला है? देहपात के बाद फिर ब्रह्म हो जाना, यह बात क्या किसी विशिष्ट मार्ग पर ही निर्भर होनी चाहिए? अर्थात नहीं। मार्गज्ञ मोहित नहीं होता, मतलब वह निरंतर सावधान रहता है और विशिष्ट मार्ग की आसक्ति छोड़कर मार्ग में का प्रमेय ब्रह्म हस्तगत कर लेता है। तरी देह असो अथवा जावो, आम्ही वस्तु केवळ आहो, काजे दोरी सर्पत्व वावो दोरा चिकड़ोनी। तब व्यक्ति को देह को मिथ्या समझना चाहिए और उसकी आसक्ति छोड़ देनी चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि चाहे शरीर जाए और चाहे रहे, परंतु हम, तुम, मैं, बाकी सभी शुद्ध ब्रह्म वस्तु है। जिस प्रकार यदि यह डोरी है यह समझ में आ जाए तो फिर डोरी से होने वाला सर्पाभास मिथ्या ठहरता है। मुझमें सर्प का आभास हुआ है, यह उस बेचारी डोरी को मालूम नहीं रहता। मज तरंगपण असे का नसे, ऐसे उदकासी काही प्रतिभासे, ते भले तेव्हा जैसे की तैसे उदकची। क्या कभी पानी को इस बात का भान होता है कि मैं अभी तरंग रूप हूँ अथवा अभी तरंग रूप नहीं हूँ? वह तो हर समय जो के त्यों पानी ही रहता है। तरंगाकारेन जन्मेची, तरंग लोपेन निमेची, देवी विदेह जे देहेची वस्तु जाले। पानी के तरंग होते हैं, तरंगों का पानी नहीं रहता। इसलिए वह पानी यदि तरंगाकार हुआ तो भी तरंग रूप से पानी का जन्म हुआ ऐसा नहीं मान सकते। तरंग का लोप हो जाने पर पानी का नाश हो गया ऐसा भी नहीं मान सकते। उसी प्रकार जो लोग देह धारण किए रहने की अवस्था में ब्रह्म वस्तु ही होते हैं, उन्हीं को विदेही कहना चाहिए। आता शरीराचे ते आच्या ठाई, अडिणाव उरले नाही, तरी कोणे काळे पाकाई निमेते पाहे। अब यदि ऐसे पुरुष में शरीर का उपनाम, शरीर की पहचान ही न बच रहा हो, तब फिर कौन किसी समय में मरता है? यह बात विदेही पुरुष की समझ में कैसी आ सकती है? ये अर्जुन, तुम इस पर विचार कर देखो। मग मार्ग काहीसे शोधावे, कवणे कोठोनिके जावे, जरी देश काळ आदि आगवे आपणची असिजे। फिर उस मिथ्या शरीर के मरने के समय किस लिए मार्ग को ढूंढना? यदि देश कालादि और साध्य साधन सभी कुछ आत्मरूप ही हुए हैं, तब फिर किसने, कहाँ से और कहाँ जाना है? आणि हा गा घटुजे वेळी फुटे, ते वेळी तेथीचे आकाश लागे वाटे, वाटा लागे तरी गगना भेटे एरवी चुके। अरे बाबा, जिस समय घड़ा फूटता है
उस समय उस घड़े में स्थित आकाश सरल मार्ग से निकलता है, और यदि वह इस प्रकार मार्ग से लग जाए तभी महाकाश से जाकर मिलता है, अन्यथा क्या वह गलती से और कहीं भी जा सकता है? पाहे पा ऐसे हान होये की आकारुची होये जाये, एर गगन गगनीची आहे घटत्वाही आधी। अरे सच बात तो यह है कि घड़े का सिर्फ आकार ही बनता है और नष्ट होता है। दूसरा जो घटाकाश, वह तो घट उत्पन्न होने के बाद उसमें स्थित होने के पहले ही आकाश में ही रहता है। ऐसे या बोधाचे निसुरवाडे, मार्ग अमार्गाचे साकडे, देया सोहम सिद्धान पडे योगी यासी। जो जीवन मुक्त ज्ञान योगी इस प्रकार के ज्ञान की सहायता से परिपूर्ण वह ब्रह्म मैं हूँ इस अनुभव से सिद्ध हो गए, उनके लिए उचित मार्ग कौन सा है और अनुचित मार्ग कौन सा है, इस बात का कोई संकट ही नहीं रहता। हे आकारणे पांडुसता, तुवा होआवे योगयुक्ता, ये तुले सर्व काळी साम्यता सहजे येईल। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योग संपन्न हो जाओ, योग युक्त चित्त से ईश्वर के अनुसंधान में रहो। बस इतना करने पर हर समय ब्रह्म भाव आपसे आप तुम में आ जाएगा। मग भले ते धवा, देह बंधु असो जाओ अथवा, परी अबंधा ब्रह्म भावा विगडू नाही। फिर इस देह का फंदा चाहे रहे अथवा चाहे निकल जाए, पर फिर भी कहीं भी किसी भी समय इस बंध रहित ब्रह्म भाव में बिगाड़ नहीं आ सकता। तो कल्पादि जन्मा नागवे आणि कल्पांती मरणा नापलवे, माझी स्वर्ग संसाराच्या लाघवे झकवे चिना। वह ब्रह्म भाव कल्प के आरंभ में, विश्व की रचना के समय जन्म के चंगुल में नहीं आता, और कल्पांत में विश्व का प्रलय होने पर भी मरण से डूबता नहीं, नष्ट नहीं होता। कल्पादि तथा कल्पांत के बीच वाले समय में, विश्व के स्थिति काल में, स्वर्ग संसार के मायावी मोह से धोखा नहीं खा जाता। एक बार ब्रह्मभाव प्राप्त हो जाने पर वह नित्य रहता है। येणे बोधे जो योगिया होये, ते आसी बोधाचे नीटपण आहे, काजे भोगाते पेलूनि पाये निज रूपाये। जो इस प्रकार का बोध प्राप्त करके योगी हो गया, उसी में इस बोध का सत्यत्व प्रतीत होता है, क्योंकि वह विषय भोगों को ठुकराकर आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। पैगा इंद्रादिका देवा, सर्वस्वे गाजती गाराणि वा, ते सांडणे मानुनि पांडवा डावली जो। हे अर्जुन, देखो तो यह त्याग इतना बड़ा होता है कि जो इंद्र आदि देवों के राज वैभव चारों ओर मशहूर है, उनको यह पुरुष ऐसा मानता है कि ये केवल उतारकर फेंक देने लायक कौड़ी के दाम की वस्तुएं हैं, और उनकी उपेक्षा करता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा, योगी परोस्थानमुपैति चाद्यम्। योगी भक्त इसको, इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जरी वेदांचे अध्ययन झाले अथवा यज्ञाचे सेत पिकले, का तपदानाचे जोडले सर्वस्व हान। यदि कोई वेदों का संपूर्ण अध्ययन करके वेदो नारायण पुण्यवान बन जाए, किसी को यज्ञ रूपी खेत में यथाविधि क्रियाएं पूरी करके 16 आने फसल प्राप्त हो जाए, सारा पुण्य हस्तगत हो जाए, अथवा किसी से तप और दान की सहायता से अपार पुण्य संचित कर लिया जाए, तेया आघवेयाची पुण्याचा मळा, भारे आतवनी जया ये फळा,
तरी जे परब्रह्मा निर्मळासाठी सरे. वेदाध्ययन, यज्ञयाग, तपश्चर्या, दान धर्म, इनसे मिलने वाला वेदार्थ ज्ञान, स्वर्ग, अष्टमहासिद्धि, समृद्धि आदि संपूर्ण पुण्य रूप बगीचा बाहर पर आकर फलद्रूप होता है. वह फल कभी शुद्ध परब्रह्म की प्राप्ति के लाभ की बराबरी नहीं कर सकता. जे कही विटे नान सरे, भोगिते याचे निपवाडे पुरे. पुढती महासुखाचे सोयरे भावंडची पा. जो सुख खराब अर्थात विकारयुक्त नहीं होता अथवा समाप्त क्षय नहीं होता, भोगने वाले की इच्छा के अनुसार वह भरपूर यथेष्ट हो जाता है. वेदाध्ययन, यज्ञयाग, तपश्चर्या, दान धर्म आदि सत्कर्मों से पुण्य रूप मिलने वाला यह सुख यदि परब्रह्म प्राप्ति के लाभ के महासुख के साथ रखा जाए तो यह सुख उस महासुख का समधि या सगा भाई है, ऐसा कह सकते हैं. ब्रह्मलोक का आनंद ब्रह्मानंद की सीढ़ी अथवा भाई होने के लिए योग्य है. जे नित्यानंदाचे निपामाने, उपमेच्या कांटाळ न दिसे साने. पाहे वेद यज्ञादि साधने जया सुखा. जो सुख यदि उपमा के तराजू पर रखकर तौला जाए तो वजन में ब्रह्मानंद के, नित्यानंद की अपेक्षा कम नहीं जान पड़ता. और जिस सुख की प्राप्ति के लिए वेद यज्ञादि साधन बतलाए हुए हैं, ऐसे जे दृष्टचे सुखपणे, जे आसी अदृष्टाचे बैसणे. जे शतमुखी ही आंगवणे नव्हेची एका. ऐसा जो सुख है वह तो ऊपर से ही सुखरूप दिखाई पड़ता है और जिसे न दिखाई पड़ने वाले परलोक का आधार है. जो सुख किसी पुरुष को, इंद्र को भी 100 यज्ञ के पुण्य की कमाई से भी स्वाधीन होने वाला नहीं है. ते आते योगीश्वर अलौकिके, दिठवेचे निहात तुके. अनुमानी तिकवतिके तवते हळू. जब श्रेष्ठ योगी सहज में अपनी दिव्य दृष्टि के हाथों से उस सुख को तौलकर अनुमान करते हैं, तब वह उन्हें हल्का लगता है. मग ते या सुखाची किरीटी, करुनिया गा पाऊटी. परब्रह्माची ये पाठी आरूढती. हे अर्जुन, फिर उस ब्रह्मलोक सुख की सीढ़ी बना के वे श्रेष्ठ योगी परब्रह्म की पीठ पर सवार हो जाते हैं. ऐसे चराचर ऐक्य भाग्य, ब्रह्मेशा आराधना योग्य. जे योगियांचे भोग्य भोगधन. इस प्रकार जो पूर्ण ब्रह्म, स्थावर जंगम ब्रह्मांड का एकमात्र बड़ा भाग्य है, जो ब्रह्मदेव और शंकर जी के आराध्य दैवत है, जो योगी जनों का भोग्य योग रूप धन है, जो सकळा कलांची कला, परमानंदाचा पुतळा. जो जीवाचा जिव्हाळा विश्वाचया. जो भगवान श्री कृष्ण समस्त कलाओं की कला उगमस्थान है, जो परमानंद की मूर्ति है और इस जगत के समस्त जीवों की जीवन है. जो सर्वज्ञतेचा ओलावा, यादव कुळीचा कुलेवा. तो कृष्णोजी पांडवा प्रति बोलिला. जो सर्वज्ञता की आर्द्रता है, सर्वज्ञता उन्हीं के आश्रय में रहती है. सर्वज्ञता वरीते आते. जो यादव कुल के कुलदीपक है, उन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये सब बातें कही. ऐसा कुरुक्षेत्रीचा वृत्तांतू, संजयो राया असे सांगतू. तेची परिसा मातू ज्ञानदेवो म्हणे. श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, इस प्रकार कुरुक्षेत्र का वृत्तांत संजय राजा धृतराष्ट्र से बतला रहे हैं. हे श्रोतागण, आप लोग वही कथा और आगे सुने. हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः. इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ.